हाई कोर्ट में रखी जानी थी, उसमें काफ़ी विवाद चल रहा है। हम उसमें इंटरफेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना समर्थन तो पेश कर सकते हैं। उसी को लेके कल कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। आप सभी साथी, सभी बुजुर्ग एवं सभी मेरे हमउम्र भाइयों, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल मानस भवन फूलबाग पर पहुँचे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बाबा साहब के मूर्ति के समर्थन में आप पेश करें। जय भीम, नमो। माननीय संभाग प्रभारी जी सत्यम सुरवंशी जी, यहाँ पर बैठे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग और युवा साथी, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मेरा नाम सत्यम सुरवंशी है। भीम आर्मी का मैं ग्वालियर संभाग अध्यक्ष हूँ। पूर्व में मैं दतिया जिले से 4 साल जिला अध्यक्ष रहा। अभी वर्तमान में भाई साहब के नेतृत्व में अनिल दहलवाल जी ने मुझे संभाग का अध्यक्ष बनाया था। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हाईकोर्ट का मुद्दा चल रहा है, जिसमें हाईकोर्ट में हमारे बाबा साहब की प्रतिमा कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग जो कि एक विशेष जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके द्वारा अपमान किया जा रहा है बार बार बाबा साहब का। उनका कहना है कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर रखी गई हाईकोर्ट के बीच में, हाईकोर्ट परिसर में, तो उसको क्षतिग्रस्त कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई भी है, और कहीं ना कहीं मूर्ति पहुंची तो उन्होंने अपनी ताकत दिखा के मूर्ति लौटा भी दी, और मूर्ति रखने नहीं दी। ये सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये सिर्फ भीम आर्मी का अपमान नहीं है, ये पूरे हमारे समाज का अपमान हुआ है। जो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, सभी को इस चीज़ से बहुत आहत पहुँची है। अगर इसी प्रकार से हमारे महापुरुषों का बार बार अपमान किया जाएगा, और एक जो लोकतंत्र का मंदिर है जो कि हाईकोर्ट उच्च न्यायालय है, अगर वो न्यायालय भी बाबा साहब के संविधान से ही कहीं ना कहीं चलता है, और बाबा साहब के संविधान को पढ़ के ही वो लोग वकील बने हैं, लेकिन उन्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि वो जिस व्यक्ति की, जिस महापुरुष का अपमान कर रहे हैं, उन्हीं के कारण से उनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी जीविका चलती है, उनके बच्चों को शिक्षा मिलती है, पढ़ाई लिखाई वो कर पा रहे हैं। आज बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया है। बाबा साहब ने किसी एक विशेष जाति के लिए कोई काम नहीं किया। बाबा साहब ने हर उस गरीब समुदाय के लोग जो इस देश में शोषित और वंचित थे, पीड़ित थे, और जहाँ तक इंसानों के साथ साथ जानवरों को और पेड़ पौधों तक को बाबा साहब ने अधिकार दिया कि पेड़ पौधे भी ना काटे जाएं, जानवरों को भी ना मारा जाए। हर मानवता के काम में बाबा साहब ने किया है। लेकिन जो इनके महापुरुष हैं, चाहे वो मनु हो, चाहे वो तमाम प्रकार के इनके जो देवी देवता हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए ऐसा कुछ कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने हमेशा तोड़ने का काम किया है, हमें जातियों में बांटने का काम किया है, धर्मों में बांटने का काम किया है। आज वही काम इनके अनुयायी और इनके वंशज कर रहे हैं। लेकिन हम सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। क्या आप और हमारे रहते रहते कि बाबा साहब का अपमान हम होने देंगे? जो हाईकोर्ट, जो न्याय का मंदिर है, जिससे सभी लोगों को न्याय मिलता है, उसी न्याय के मंदिर में बाबा साहब को अपमान मिल रहा है। और हमारे होते हुए इतने सारे लोग हैं बाबा साहब को मानने वाले। बाबा साहब ने जितना हमारे लिए किया उतना किसी ने भी नहीं किया, हमारे माता पिता ने भी नहीं किया। माता पिता तो पहले में सिर्फ जन्म दे देते थे, लेकिन गुलामी, मधुआ, मजदूरी और जो हमें उन्हीं लोगों की करनी पड़ती थी। जन्म से ही हम लोग उनके गुलाम हो जाते थे। उनका ही हमारे ऊपर अधिकार था। वो कहते हैं कि टट्टी उठा दो, टट्टी उठा देते हमारे लोग। वो कहते थे कि झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा देते हमारे लोग। वो कहते थे हमारे खेत खलिहानों में काम करो तो काम करते थे। हमारे लोग उनके मवेशी चरा देते थे। लेकिन जब बाबा साहब ने हमें न्याय दिया है, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, तो हमें उन अधिकारों की रक्षा के लिए बाबा साहब की सम्मान की लड़ाई को हमें लड़ना होगा। अगर आज हम और आप चुप रह गए तो जब ये तो देश का एक बहुत बड़ा न्याय का मंदिर है जो हाईकोर्ट है, छोटे छोटे कोर्टों में, थाने कोतवाली में बाबा साहब का धीरे धीरे अपमान होता रहेगा। आज भी आप देखो, हर थाने में मंदिर बनने लगे हैं, हर थाने में देवी देवताओं की तस्वीर मिलेगी। लेकिन जिन महापुरुष के संविधान के कारण वो थाने चल रहे हैं, वो कचहरियाँ चल रही हैं, वो कोर्ट चल रहे हैं, उन्हीं में बाबा साहब का अपमान होता है। मैंने कई ऐसे थाने देखे हैं जिनमें नए नए निर्माण हो रहे हैं, हवन चल रहा है, कथाएं चल रही। क्या वहाँ पर किसी को दिक्कत क्यों नहीं होती है? अभी आप आपके आई साहब के यहाँ पे देख लो, एसपी साहब के यहाँ पे देख लो, तो उनके यहाँ पे भी उनका विशेष मंदिर बना हुआ है। हमारे तो ऐसे कई थाने हमने देखे हैं कि वहाँ पर जहाँ तक तो हवन ही चलेंगे, कीर्तन ही चलेंगे, रामायण बैठी, फलाना कोई नेता आया तो उसने अपना हवन करवा दिया, कोई पुलिस वाला रिटायर हुआ तो उनने हवन करवा दिया।
कोई पुलिस वाला नए ज्वाइनिंग पे आया तो उसने हवन करवा दिया, कोई कैदी छूटा है, कोई कैदी का मुकदमा भी वहाँ से निरस्त हो गया तो उस कैदी ने भी हवन करवा दिया। लेकिन इन चीज़ों का जब कोई विरोध नहीं करता तो बाबा साहब जिनकी वजह से थाने कोतवाली चल रहा है उनका विरोध क्यों जरूरी है? क्या बाबा साहब का अपमान होता रहेगा और हम इसी प्रकार दिखते रहेंगे? जिस महापुरुष ने आज हमें अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचा दिया है, आज हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जहाँ तक कि आज हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, सांसद भी बन रहे हैं, विधायक भी बन रहे हैं, उसी बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब आरक्षण ना देते तो क्या आज हमारे लोग सांसद विधायक बन पाते? कितने लोग हैं जो सामान्य सीटों पर जीत कर सांसद विधायक बन जाते हैं हमारे लोग, बताइए। ये मुद्दा पूरे समाज का है, पूरे इस वर्ग का है जिस वर्ग को बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं। पूरे वर्ग को इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। कल हमारा आंदोलन है, उन्होंने चैलेंज किया है कि भीम आर्मी कौन है, भीम आर्मी क्या कर लेगी, हम देख लेंगे। हमारे कुछ भीम आर्मी के साथी गए भी थे तो वहाँ पर उनकी पिटाई हो गई। मैं उनकी भी गलती मानूंगा कि वो 4 लोग क्यों गए। इतना बड़ा समाज, इतने सारे लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, क्या वो एक कॉल कर देते तो क्या हमारे लोग नहीं पहुँचते उनके साथ? लेकिन हमने भाई सुनील बैरसिया जी ने कल उन्हें दतिया की धरती से चैलेंज किया है कि हम आएंगे और देखेंगे कि तुम कितने बड़े लड़ाकू हो। हमारे बीच अब लड़के देखो, हमारे सामने आके देखो, क्या आप लोग सुनील बैरसिया जी का साथ दोगे कल? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग देंगे। ये लड़ाई व्यक्तिगत ना तो सुनील बैरसिया जी की, ना तो हमारी है, ना जो वो साथी वहां पर पहुंचे थे उनकी। ये लड़ाई हमारे अधिकारों की और बाबा साहब के सम्मान की है। आज बाबा साहब ना होते तो आज हम यहाँ तक ना पहुँच पाते, ना तो आज हम ऐसी पंचायत बैठा पाते और ना ही अच्छे से रह पाते, खा पाते। आपको जैसे सबको पता है।